ओके, हेलो एंड वेलकम टू casperency.org। एक्चुअली आज के वीडियो में हम देखेंगे मैंने 244.7% कैसे निकाला। नॉट ओनली टुडे, पिछले एपिसोड में भी आपने देखा होगा। तो मैं एक बेस्ट वे बताऊंगा आपको ऑप्शंस को कैसे कैसे अप्रोच करना है। रिस्क डिस्क्लेमर, जो भी स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लेमर मैं हमेशा देता हूँ हर वीडियो से पहले, वही है। हमारा कंटेंट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, और जो भी यहाँ होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल इंटेंशन है। और स्टॉक मार्केट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बिजनेस है और सबके लिए सुटेबल नहीं है। मेरी वीडियोस और बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करें, और वही एक सही वे है। चलिए, ये तो हो गया रिस्क डिस्क्लेमर। वेलकम टू कैस्पेरेंसी वंस अगेन। आज एक्सपायरी डे का एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 आपने अगर नहीं देखा होगा तो एपिसोड 1 आप जाके यहाँ देख सकते हो, जहाँ मैंने 260% का रिटर्न निकाला था पिछले एक्सपायरी पे। हम आगे बात करेंगे, चलते हैं। आज के एपिसोड में हम दिखाएंगे कि हमने 244.7% का रिटर्न अपने कैपिटल पे कैसे निकाला। प्रीवियस जो हमने देखा था 250% का रिटर्न, आज हम देखेंगे 244% का रिटर्न। और हम क्या प्रोवाइड करते हैं और बेस्ट वे क्या है ऑप्शंस को अप्रोच करने के लिए। द ऑप्शन स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ से देखना है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी विथ अ लाइव एग्जाम्पल। आपको पता है जो भी मैं कैस्पेरेंसी में दिखाता हूँ वो लाइव होता है। तो टॉपिक्स देख लेते हैं। आज के टॉपिक्स ये हैं कि मैंने एक्सपायरी को कैसे अप्रोच किया आज, आज का ट्रेड और एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या थे, एंड व्हाट्स माय व्यू ऑन अपकमिंग ट्रेडिंग डेज। आने वाले कुछ ट्रेडिंग डेज में मेरा क्या व्यू होगा, वो मेरा पर्सनल व्यू होगा। मार्केट के साथ ये है कि मार्केट में कोई गलत या कोई सही नहीं होता, सब सही है और सब गलत है। मार्केट ऐसे ही चलता है कि कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय कर रहा है, तभी एक ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होते हैं। तो हर किसी का व्यू अपना अपना होगा। मेरा खुद का व्यू मैं यहाँ शेयर करूँगा। आप कितने पैसे से स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं। फिर हम एक कोविड के ऊपर स्मॉल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मैं एक फार्मा बिजनेस मेडिसिन बिजनेस में हूँ। तो मैं आपको एक सही आइडिया दे सकता हूँ कि कोविड कैसे जा रहा है और हम उसे कैसे अप्रोच कर रहे हैं और हम कैसे हेल्प कर रहे हैं उसमें। रीज़न बिहाइंड हमने व्हाट्सएप सपोर्ट को क्यों डिसकंटिन्यू किया है, एंड फाइनली हम एक जोक भी देखेंगे, क्योंकि वीडियो एक जोक के बिना कंप्लीट नहीं होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमने एक्सपायरी कैसे प्ले किया। मैंने यहाँ ज़ीरोधा खोल रखा है। आप सबको, अगर आपने पहला एपिसोड देखा होगा तो आप सबको पता होगा कि मैं ज़ीरोधा से ही एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, और मेरे अपने ट्रेड्स के लिए मेरे पास मोतीलाल ओसवाल है। तो ये अकाउंट हो मेरे पास इसलिए है क्योंकि मैं वेरियस चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट्स करते रहता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो, सुबह जो मार्जिन अवेलेबल था वो 613 रुपीज़ था। पोजीशंस देखोगे तो एक पोजीशन में -1575 है। अगर मैं ये आज का ट्रेड, सिर्फ आज के ट्रेड पे बात करूं, तो आज का ट्रेड में मुझे 2895 का प्रॉफिट हुआ। पर ये जो कल का जो पोजीशन था मेरे पास, अब देखोगे कल का जो पोजीशन था उसमें मेरे को लॉस हुआ, और लॉसेस होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सबको होते हैं। पर ओवरऑल जो प्रॉफिट था वो 1320 था। दैट मीन्स 244%। मैं इसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये भी एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट था। तो सबसे पहले आज का ट्रेड हम देख लेते हैं। आज का ट्रेड मैं आपको बताऊं, मैंने 7 रुपये के प्राइस पे उठाया था, ठीक है। 7 रुपये के प्राइस पे मैंने और बाय किया था, और मैंने इसे 4585 पे बेचा। मैंने क्यों बाय किया और क्यों सेल किया, उसके पीछे का भी रीज़न देखेंगे हम। ओके, चलते हैं अपने चैटिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं ज़ीरोधा का चैटिंग प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करता हूँ, मैं यही यूज़ करता हूँ और सबको यही रिकमेंड करता हूँ इन ट्रेडिंग व्यू का। अभी चल के हम देखते हैं, ठीक है। कल जब मैंने यहाँ एनालिसिस के लिए 1 डे का चार्ट लगाया था, तो मैंने देखा ये कल का दिन, मैंने देखा ये 3 दिन से अप ट्रेंड में है, तो एक डाउनफॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेल ये यहाँ जनरेट हो गया था 1 डे के चार्ट पे, एंड देन मैंने 15 मिनट पे स्विच किया। तो मैंने देखा एक सुबह जब मार्केट खुला था एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट पे खुला था। तो यहाँ से तो ऊपर जाने का कोई ऑप्शन नहीं था, नीचे ही आना था। तो मुझे सेल का ट्रिगर मिला था 9:15:45 पे, जो हमारा इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ उन्हें पता होगा। अगर हम इसे 5 मिनट पे ले जाएं, जो कि मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है, तो आप देख सकते हो यहाँ हमारे 9:45 में सेल का ट्रिगर मिला था, एंड देन यहाँ बाय हो गया। और यहाँ पे मुझे बाय बैक करने का रीज़न ये था कि पिछले दिन का ये रेसिस्टेंट था, तो मैंने यहाँ आते ही मैंने अपने पोजीशन को काट दिया था। सॉरी फॉर दिस, मैंने अपना यहाँ पोजीशन काट ही दिया था। तो आप देख सकते हो इतना प्रॉफिट मैंने गेन किया।
यहाँ ऑप्शंस में क्या है, वॉलेटिलिटी तो आज भी नहीं थी। अगर हम 15 मिनट्स पे जाएं तो देखें आज मार्केट में कुछ ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी ही नहीं, गैप अप खुला एंड देन इट गोज़ डाउन डाउन डाउन। ठीक है, तो बात यहाँ ये होती है कि आप एक अच्छे स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करें। मैंने एक वीडियो बनाई जहाँ बिगनर्स के लिए कैसे स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, उसकी वीडियो है ये वाली वीडियो अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो आप इसको देखो तो आपको एग्जैक्ट ऑप्शन प्राइस चूज़ करने का एक रफ आइडिया मिलेगा। ये एक एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट वे नहीं है ऑप्शंस के वैल्यूज़, ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने का। पर इस वीडियो में जब आप जाके देखोगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि मैंने एक सिंपल वे बताया है कि कैसे हम ऑप्शंस को अप्रोच करें। द थिंग इज़ मैंने हर चीज़ को सिंपल ही रखा है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा ही हेटिक चल रहा है मेरा डे, तो मैं बहुत कम आता हूँ वीडियोस पे। अब चलते हैं देखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ सेल किया और यहाँ बाय कर लिया था यहाँ पे पिछले दिन के रेसिस्टेंट पे। ठीक है, अब चलते हैं आगे की बात। आगे क्या था, हाँ अपकमिंग डेज पे मेरा व्यू क्या है मार्केट को लेके। देखो अगर कंट्री का कंडीशन देखें तो कंट्री का कंडीशन मार्केट को इतना ऊपर जाना अलाउ नहीं करता, तो मेरे हिसाब से ये एक ट्रैप है। पर मेरे हिसाब से ये ट्रैप है, आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मार्केट में कुछ भी सही या कुछ भी गलत नहीं होता, और यही सबसे बेस्ट बात है मार्केट की। ठीक है, मार्केट में सिर्फ मार्केट ही सही होता है और सिर्फ मार्केट ही गलत होता है। तो अभी के लिए मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर कोई मुझसे पूछे कि आके मैं बाय करके होल्ड करना चाहता हूँ 3-4 महीने में रिटर्न्स मिलेगा, अभी ये राइट टाइम नहीं है बाय करने का। मैं मार्केट को लेके बियरिश हूँ, हो सकता है आप बुलिश हो सकता है आपने कोई और टेक्निकल एनालिसिस की हो, पर कैस्पेरेंसी में हमने अपने सारे पोजीशंस काट दिए हैं। जो भी हमारा शॉर्ट टर्म पोजीशन था या स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन था, हमने सब कुछ काट दिया, हम शॉर्ट करना शुरू कर चुके हैं। और जहाँ तक मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं FIIs, वो भी शायद पोजीशंस काट रहे हैं शायद। अब मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक फार्मा बिजनेस भी ऑन करता हूँ, तो आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सप्लाईज़ को मेंटेन करना, क्योंकि एंटीबायोटिक्स शॉर्ट हो चुके हैं। आप सबको पता होगा, बहुत सारी दवाई लाइक विटामिन C, जिंक और बिकोसुल जेड एंड ऑल दोज मेडिसिन। अब मैं किसका नाम लूँ, अब समझ रहे हो, जो कि कॉमनली यूज्ड हैं और हम यहाँ के सप्लायर हैं। तो उस चक्कर में मैं आजकल उस बिज़नेस में बिज़ी रहता हूँ। पर क्या है कि कुछ लोगों का था एक्सपायरी, तो मैंने कहा चलो आज एक्सपायरी पे 2 घंटे निकाल के ट्रेड कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी के टाइम में सप्लाईज़ कितने नैरोड हो चुके हैं और डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। हम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि सप्लाई दे सके। आपको यकीन नहीं होगा, सुबह 7 से शाम के 10 बजे तक वी ऑल आर वर्किंग कंटिन्यूसली। तो आई होप आप सब समझ रहे हो। अब हम कोविड के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ उनकी लाइफ चली गई। बहुत सारे लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। क्या है कि कोविड तो नहीं गया, पर हमें मास्क पहनने की आदत ज़रूर छूट गई। तो मैं चाहता हूँ कि आप मास्क पहने, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है वो बेस्ट किया है, क्योंकि वो हमारे गवर्नमेंट है। तो 2 मीटर की डिस्टेंस हमें मेंटेन करना चाहिए, हमें फिजिकल कांटेक्ट से दूर रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। कहीं बाहर जाना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी जाओ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक फार्मा बिजनेस में हूँ, तो मैं लोगों की हालत देख रहा हूँ। मेरी खुद की 2 तो फार्मेसीज़ है, मैं देख रहा हूँ लोगों को कैसे वो सफ़र कर रहे हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि रूल्स को फॉलो करो, घर में रहो, क्योंकि हम सब मिलेंगे तभी हम देश को कोविड से बचा सकते हैं। एंड कोविड ही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं मार्केट को लेके बेयरिश हूँ, क्योंकि मैंने कंडीशंस बहुत क्लोज से देखे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये एक ट्रैप है, बट ट्रैप है या नहीं है वो आपके ऊपर है। मैं स्टॉक मार्केट में कोई गलत या कोई सही नहीं होता है। एंड फाइनली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी ईमेल्स करते हैं, जिनको पता है कि हम अभी ईमेल सपोर्ट ही दे पा रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे 2 एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी कोविड हो गया, 3 अभी भी काम कर रहे हैं। तो हम बहुत ट्राई कर रहे हैं कि हम आपके सारे क्यूरीज़ को टाइम पे सॉल्व करें, और ट्रस्ट मी ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखो, सबको रिप्लाई मिलेगा। आप सब ने जिसने भी मेल किया उन सबको रिप्लाई मिलेगा। एंड फाइनली हम एक जोक देखेंगे, जोक ऑफ द डे। एक्चुअली मुझे इस जोक पे हंसना चाहिए या गुस्सा होना चाहिए वो तो समझ नहीं आया, पर सुबह जब मैं अपने एड्स के ऊपर जा रहा था तो मैंने देखा एक भाई साहब
के कमेंट्स। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जितना ज़रूरी सीखना है उतना ही ज़रूरी ना सीखना भी है, क्योंकि कभी कभी अगर आप ज़्यादा सीख जाओगे ना तो वो दिक्कत करने लगेगी आपको ही। तो ओवर एनालिसिस इज़ ऑलवेज बैड। ओवर एनालिसिस से सिर्फ कन्फ्यूज़न होता है। अगर आप ज़्यादा सीख जाओगे ना तो कन्फ्यूज़न होगा। ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप सीख गए उतना काफ़ी है। अब इनके कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं या फिर मैं खुद पढ़ के सुना देता हूँ। इफ़ पोस्टिंग एट सो प्रोवाइड द राइट कॉन्टैक्ट नंबर। सो इनको कैसे हम बताएं कि हम इतने लोगों को कॉल प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ दो अभी ऑक्सीजन पे हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़ फ़ोन तो बंद है, सब कैसे रिप्लाई करोगे, या सिर्फ ऑनलाइन पैसे लेकर गायब हो जाओगे। एंड मुझे अभी तक किसी ने ऐसा ब्लेम नहीं किया कैस्पेरेंसी को, पर इनका कमेंट पढ़ के मैं एक चीज़ इनको कहना चाहता हूँ। कैस्पेरेंसी की खुद की चैरिटी है। चैरिटी को मैं बीच में बहुत कम लाता हूँ, पर आज मैं ले आऊँगा चैरिटी को भी बीच में। कैस्पेरेंसी की चैरिटी है, एंड भाई साहब आपकी जितनी मंथली इनकम है उतना कैस्पेरेंसी डोनेट कर देता है। सो अगली बार से जब आप बोले तो तमीज़ में रहें। मेरी तरफ से आपको डायरेक्ट मैसेज है। तो यहाँ कैस्पेरेंसी की वैल्यू 82 लाख्स हैं, तो आपके 599 लेके कैस्पेरेंसी भागने वाला बिल्कुल नहीं है, ना ही 599 के लिए आपका क्रेडिट ख़राब करने वाला है। 1200 का क्लाइंट बेस्ड है, एंड वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फाइनेंस कंपनी। इसके अलावा हमारे पास फार्मा कंपनी है, एंड वी आर डूइंग रियली गुड। सो पहले compete करो ब्लेम करने से पहले। तो जिनको भी ये लगता है पैसे लेके ये भाई साहब जाके पढ़ नहीं सकते हैं फेसबुक पेज पे या फिर ये व्हाट्सएप पेज पे, जहाँ साफ साफ लिखा है कि आप ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो रिप्लाईज ईमेल्स पे मिलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई रिएक्शन कर जाती है। तो ओवर एनालिसिस ना करें किसी भी चीज़ को, मार्केट को या फिर किसी के बिजनेस को। वो जो बिजनेस कर रहा है उसको पता है एक वे बंद है तो दूसरा वे से कैसे कांटेक्ट करना है। अपने काम से मतलब रखना चाहिए, मुझे भी, आपको भी, हम सबको। यही एक बेस्ट वे है लाइफ में खुश रहने का। कौन क्या कर रहा है इससे क्या मतलब है, आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं उससे मतलब होना चाहिए। दिस इज़ द थिंग। एक जोक भी है और एक सीखने की चीज़ भी है। आप ओवर एनालिसिस कभी ना करें। ओवर एनालिसिस ऑलवेज किल्स। तो ओवर एनालिसिस हम नहीं करना चाहिए। आप उतना ही सीखो जितने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ज़्यादा सीख गए तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे ये अनाजी, क्या इनका क्या नाम है, इनका नाम भी बहुत रेयर है इनकी की तरह। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। एक जोक से भी मैंने आज सीखा बहुत कुछ, कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई सेहत के लिए ख़राब है। आप सबको पता नहीं, अजीब ही लग रहा होगा ये सुन के। ठीक है, और होपफुली आप सब घर में रहो, सेफ़ रहो। मेरी तरफ से दुआएं हैं सबके लिए कि सब ठीक रहें अपनी फैमिली के साथ। एंड ट्रस्ट मी, कोविड को सीरियसली लेना शुरू करो आप, क्योंकि मैं यहाँ द विदा केयर जाहिद मेडिकल्स ग्रुप यहाँ बैठ के मैं देख रहा हूँ लोगों के सिचुएशंस और बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और मैं ओन करता हूँ फार्मेसी कंपनी, तो अभी मैं ये भी बता सकता हूँ आपको कि कौन कौन सी दवाइयों की शॉर्टेज है। और हम जब डायरेक्ट फैक्ट्री से उठाते हैं वहाँ पे ये दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, तो बहुत रेयरली किसी रिटेल आउटलेट्स पे मिलेंगी। सो इट्स बेटर ना कि दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े, आप सेफ्टी से रहो। तो कोविड के ऊपर मैं बस यही कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ने जो भी रूल सेट किया है मास्क पहनने का वो बहुत सही है, लॉकडाउन का वो भी सही है, क्योंकि इट्स बेटर, मरने से अच्छा है थोड़े दिन हम क्या अपने ऊपर कंट्रोल रखें, एंड सब ठीक हो जाएगा। एंड उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो और सब सेफ़ हो, और ट्रेड कर रहे हो पैसे बनाओ, आराम से रहो आप। एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड नाइट। एक्चुअली आजकल बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उस वजह से ना हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पेंडिंग है। जो कैस्पेरेंसी के टेक्निकल एनालिस्ट थे उनको कोविड हो चुका है। इवन आई एम नोइंग कि कैसे इस सिचुएशन में, नॉट सिर्फ मैं, आप सबको पता होगा कि इस सिचुएशन में हम सब कैसे डील कर रहे हैं। सिर्फ मैं अपनी बार नहीं कर रहा, आप सबको भी पता होगा बहुत सारे लोगों की लाइफ चली गई, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, एंड बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, एंड ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सब मिल के अगर साथ रहो तो कोविड क्या है, हमने तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड विथ कैस्पेरेंसी, हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ ग्रेट डे। एंड आप सब मेल करो, मैं रिप्लाई करने के लिए हूँ, पर मेल के रिप्लाई में 24 घंटे लग जाएंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना हो ask.casperency@gmail.com पे ईमेल करो, हम रिप्लाई करेंगे। थोड़ा आप सपोर्ट करो, थोड़ा मैं करता हूँ, और सब कर लेंगे हम। थैंक यू सो मच।